पूरे में बर्फ़ है, पूरे में हर जगह बर्फ़ है इस पहाड़ पे। वंदे सूर्य शशांक परिनयनम्। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः। तुंगनाथ का रास्ता ये था और ये है आपका चंद्रशिला का रास्ता, इधर जाएगा जो है इधर। थोड़ा बर्फ़ गिरते हुए आपको तुम्हें इस कैमरे में भी दिख रही होगी ये जो बर्फ़ गिर रही है। बाकी तो मैं दिखाता हूँ वो एरिया जहाँ बर्फ़ पड़ी ही नहीं थी जब हम आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं बुलखंड से तुंगनाथ मंदिर की तरफ, मतलब ट्रैकिंग की तरफ। मंदिर तो ऊपर है तो ट्रैकिंग पॉइंट जाएंगे, फिर वहाँ से मंदिर जाएंगे ऊपर और मंदिर के बाद हम जाएंगे चंद्रशिला पीक सबमिट। हाँ नहीं हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। तो हम गाइस पहुंच गए फाइनली ट्रैकिंग पॉइंट। लोग ये रहे और ये रहे हमारे पहाड़ की डॉगीज। अरे पेड़ तो खोली भाई ट्रैकिंग कहाँ से शुरू होती है ऊपर? वो है, वो गेट है सामने देखो। अच्छा ये चाहिए वाला? अभी पहली बार ही है। अच्छा आप भी पहली बार ही हो? अभी कितने लोग गए हुए ऊपर? आगे होंगे। अभी तो ऊपर सनसेट होगा ना, तगड़ा दिखता है। 2.5-3 किलोमीटर है ट्रैक ऊपर वो। हाँ सनसेट। हाँ मतलब एक मंदिर पड़ेगा, फिर ऊपर पड़ेगा चंद्रशिला। चंद्रशिला से दिखता है। तो यहाँ से निकल जाए ना बस, ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है भाई, थैंक यू। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहा पहाड़ और ये रही हमारी प्यारी प्यारी बर्फ़ पड़ी हुई ऊपर और अभी हम गाड़ी यहीं लगा के जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे। बाकी अभी हैं हम तुंगनाथ टेम्पल के मतलब अंदर तो नहीं है, अभी हम ट्रैकिंग पॉइंट पे हैं और ये है डे 2। बाकी हमारी एनर्जी वापस रिवाइव हो चुकी है। हम लोग पहुंच गए हैं ट्रैकिंग पॉइंट पे। बाकी बर्फ़ हमें बहुत पड़ी हुई है। बाकी जो तुम्हें मैंने पहले बताया था 2 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। अभी हम चंद्रशिला पीक पे नहीं पहुँचे हैं, वो काफ़ी ऊपर है। बाकी अभी बज रहे हैं 6:15 होने वाले आएंगे और थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया। तुम देख लो अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत दिन निकलना शुरू हो गया है। तुंगनाथ टेम्पल है यहाँ से कुछ किलोमीटर ऊपर और उसके ऊपर है चंद्रशिला पीक जो सबमिट है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। बाकी हम तैयार हो गए हैं, कपड़े हमारे कुछ ऐसे हैं, लग रहा है ना कि बर्फ़ तोड़ने जा रहा हूँ मैं पहाड़ों पे। बाकी थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कम मिल रही होगी अभी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, पूरा अंधेरा। अगर तुम देखोगे पूरा अंधेरा है यहाँ पे, ये बस एक फ्लैश लाइट चल रही है, उसके चक्कर में तुम्हें दिख रहा होगा। बाकी एक गाड़ी आ रही है हमारे सामने से, उधर से देखी एक गाड़ी है, अभी तक गाड़ी दिखी, बाकी सब खड़ी हुई है यहाँ पे। चलो गाइस, यहाँ से शुरू होती है तुंगनाथ की यात्रा। ये रही हमारी स्टिक। बाकी हमने जूतों के लिए वो भी ले लिया है ग्रिप बनाने के लिए, क्योंकि आगे चंद्रशिला पे बर्फ़ है, ये तो कंफर्म हो रखा है हमें। बाकी ऐसी पूरी ट्रैक है, आगे तक चलते हैं। बाकी भाई हमने ट्रैक शुरू कर दिया। कपड़े तुम देख लो, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। बाकी तुम्हें कुछ और नया दिखाते हैं। आवाज़ तो आ ही रही होगी आई गेस। पूरे वाइट माउंटेन इधर भी, हालांकि है बहुत अच्छी खासी बर्फ़ थी इधर भी, इधर भी पूरे इंच तक बर्फ़ है और इधर भी कहीं कहीं बीच बीच में बर्फ़ है आपकी। इधर भी है, इधर भी है। ओवरऑल तुम व्यू देखो कितना बढ़िया है भाई। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखो सुकून है, पीस है बढ़िया है। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक? बहुत बढ़िया। हेलो, आप बताइए। चल रहा है। और अब दिखाते तो मैं आगे का व्यू। वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ना। वो कहाँ तक जा रहा है देख। देखो हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड। हटना जरा, थोड़ा साइड होना। नहीं, तीसरा भी आ गया बिकावा। पूरा खाली मैदान आ गया बीच में और पीछे हमारा पूरा का पूरा ट्रैक ही है अभी भी। बाकी तुम ये देखो, उधर भी स्नो है, इधर भी स्नो है और इधर भी स्नो है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हें भी आवाज़ में पता चल रहा होगा। हाथ देख लो, सुन हो गए हैं, तो ठंड तो है। तो बी प्रिपेयर्ड भाई। अगर तुम फेब में भी आ रहे हो, और इस बार तो बर्फ़ कमी पड़ी है फेब में, ये तो फेब में आई गेस -18 डिग्री से -6 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और अभी तो 2 डिग्री ही था और धूप निकल आई है तो आई गेस 4-5 डिग्री हो गया होगा अब। पढ़ लो भाई। पीक लोकेटेड अबव 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द थर्ड केदार पीक लॉर्ड जी इज नोन एज चंद्रशिला, विच इज लोकेटेड एट हाई 4000 मीटर्स अबव सी लेवल।
बाकी हमें पता चला यहाँ पे मून ने तपस्या करी थी, इसलिए चंद्रशिला नाम बोलते हैं, जो तुंगनाथ के ऊपर पड़ता है 2 किलोमीटर और, जो कि थोड़ी सी मुश्किल ट्रैक होने वाली है बिकॉज नीचे लोगों ने बताया था कि वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वो होगी थोड़ी सी मुश्किल ट्रैक। बाकी तो मैं एक छोटा सा वो दे देता हूँ कि चंद्रशिला क्यों बोलते, जो मैंने पढ़ा था। अगर तुम्हें पढ़ना तो तुम पढ़ भी लेना, तो मैं रेफरेंस दे देता हूँ जिसने उसे स्किप मारा हो। तो यार ऐसे बात करता हूँ। तो नॉर्मली उसका सिग्निफिकेंस है कि मून ने तपस्या करी बिकॉज उनको एक ऑप्टिक डिसीज़ हो गया था और शिव जी की उन्होंने तपस्या करी थी ठीक होने के लिए। और रोहिणी को नहीं, चंद्रमा को प्यार हो गया था रोहिणी से। जो रोहिणी थी वो राजा दक्ष की बेटी थी, जिनकी 27 बेटियाँ थी, और इसलिए दक्ष जो राजा थे उनने श्राप दिया था जिससे उन्हें ऑप्टिक डिसीज़ हुआ था, जिसको ठीक करने के लिए उन्हें शिव जी से तपस्या करी थी, शिव जी की सॉरी, और इसलिए उसको चंद्रशिला कहते हैं। देखो भाई, स्टेयर्स टू हेवन। अभी भी थोड़ा बहुत रहता है। और ये देख लो तुम, व्यू अच्छा होता जा रहा है जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवलिनयनम्। बोलना है वीडियो है। और ये देखो भाई, ऐसे कूड़ा काड़ा प्लीज़ मत करना आप लोग। चलो कंटिन्यू करते हैं ट्रैक को। वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय बादल ही काग्निकालाय चलो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं तुंगनाथ टेम्पल के पास, मतलब उनके टेरिटोरी में। तुम देख लो पीछे पूरा बना हुआ है। ज़्यादा देखो मुझे पता है अच्छे से नहीं दिखा पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और पूरे में नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ है जिसमें हम चल रहे हैं। पीछे कुछ एरिया ऐसा था और ऑलमोस्ट हर जगह बर्फ़ ही है। क्या इधर चलो। पैर गाड़ गाड़ के चलने पड़ रहे, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये स्पाइक्स लगवा लेना भाई, नहीं तो तुम्हारी जूतों की ग्रिप तो काम नहीं आएगी। जस्ट नहीं खत्म हो रहा है। बस चलते जाओ। बाकी देख लो बंदे बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। तुम मतलब ये ना ऐसे, तुम्हें ये है ना ऐसे गाड़ो, चलो रटकाओ, उसके बाद चलो एक एक कदम। पूरे में ब्लैक आइस है, ये ब्लैक आइस है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल में तुम चल सकते हो, ब्लैक आइस में बहुत मुश्किल है। तो चलना, और डंडा भाई लेके चलना अपने साथ। अभी पूरा ऊपर तक जाना है। मंदिर तो ऐसे यूजुअली बंद ही होना चाहिए, इस वेदर में तो बंद ही है। देख लो गाइस, श्री तुंगनाथ टेम्पल, यहाँ से हम आए हैं। वो रहे पहाड़ आपके, जिसको बहुत देर से हम देख रहे थे। कुछ तो छुप ही गए हैं क्योंकि वेदर ख़राब हो गया, बादल ही बादल हो गए हैं, काले बादल हैं बिल्कुल। बाकी टेम्पल इस टाइम पे बंद होता है, अब दर्शन नहीं कर सकते हो, आप देख सकते हो। त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मैवकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय। गाइस, तुंगनाथ का रास्ता ये था। सॉरी डंडा नहीं कर रहा हूँ मैं भगवान जी को। तुंगनाथ का रास्ता ये था, और ये है आपका चंद्रशिला का रास्ता, इधर जाएगा जो है इधर। ये हालत हमारी ख़राब ही है, मतलब ना सर में दर्द होने लग गया क्योंकि ठंडा गर्म क्योंकि बीच बीच में धूप भी निकली हुई है। बट हाँ, तुम्हें अब मेरी आवाज़ में वापस से एनर्जी दिख रही होगी,
तुंगनाथ के दर्शन करके थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, कपाट बंद है, बट आप बाहर से दर्शन बिल्कुल कर सकते हो, तो बाहर से कर लेना दर्शन। बाकी बंद के पीछे सीढ़ियों पे गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना भाई ब्लैक आइस का ध्यान रखना और मत ही आना इस सीज़न में। तो मैं फेब में आया हूँ। ब्लैक आइस है ना पक्की है ना ही कच्ची है बर्फ़, और बहुत ज़्यादा ना फिसलन वाली है। बाकी देख लो तुम। और अभी हमें जाना है बहुत ऊंचा, दिखाता हूँ तुम्हें। और एक ये भी पहाड़ है, इस पे नहीं जाना है हमें जाना है और भी ऊंचा, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है यहाँ पे, चंद्रशिला। बाकी भाई तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में आधे टाइम तो मैं गिरते गिरते बच रहा हूँ। ना हो तो रिकॉर्ड मत करना, मैं भी बीच बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। ट्रैकिंग तो मैं दिखा ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये भी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस अब इतना ही दिखाऊँगा। बाकी सीधा चंद्रशिला के टॉप पे पहुँच के बताता हूँ तुम्हें बाकी का। बट व्यू बहुत अच्छा है यार, देखो एक बार। चलो मिलते हैं तुमसे चंद्रशिला के टॉप पे। ये चंद्रशिला पीक, इससे ऊपर कुछ नहीं है, सारे पहाड़ छोटे छोटे हैं और ये बर्फ़ गिरी हुई है पूरे में, पूरी ब्लैक आइस है, देख लो। तो इस सीज़न में तो भाई मेरे हिसाब से मत ही आना। बाकी देख लो ऐसी दिक्कत होती है, स्पाइक्स पहनने के बाद भी फिसलोगे आप तो आराम से। जैसे ये रास्ता तो सही है जो वाला था, पूरे में ब्लैक आइस है। बाकी अब तो मैं रास्ता दिखा देता हूँ। ऐसा ऐसा रास्ता है, मतलब ये तो पूरा रास्ता बना हुआ है, हम इन रास्तों से आए हैं। ये जो पहाड़ बना हुआ है ना, ये अच्छा खासा रास्ता है, तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट का ही ऐसा ही रास्ता है कि आप यहीं पे चलते रहोगे। पहाड़ पे प्रॉपर पहाड़ है। बाकी तो हमने कर लिया है, बहुत लोग बीच में से छोड़ के चले गए हैं ये सोच के कि अभी उतरना भी, क्योंकि उतरने पे अंधेरे होने पे और हालत ख़राब हो जाएगी। चलो गाइस, फाइनली वी आर एट चंद्रशिला पीक समिट, उसके टॉप पे। और आसपास का एरिया देख लो, सबसे ऊपर है, मतलब सारे पहाड़ नीचे ही हैं और हम बादलों में हैं, पहाड़ दिख भी नहीं रहे हैं अब। देखो अब देखो तुम आगे का व्यू, बस देखो। मतलब क्या बताऊँ भाई, बादल हैं ये, बादल के अंदर ही खड़े हैं एक्चुअली, और ये सब पहाड़ है नीचे नीचे, पूरा पहाड़ है। और भाई ये कूड़ा कचरा मत करा करो यार कोई। वो था नीचे तुंगनाथ, और इधर बर्फ़ है, इधर भी पूरे बादल हैं, सब बादल हैं जो आपको दिख रहा है, फॉग नहीं है, ये बादल हैं सारे। और मज़ेदार। अब हम निकल रहे हैं भाई नीचे की तरफ, और नीचे जहाँ तक मुझे लग रहा है हमें बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 घंटे, और शाम तक हो जाएगी। तो अंधेरे में हमारा प्लान नहीं था निकलने का, बट हम निकल रहे हैं अब। बाकी दुआ वो मांग ली है मैंने, आप भी वीडियो की तरफ से मांग लो। बाकी आना ज़रूर अगर आप आ सकते हो, बट हाँ सोच समझ के आना, और इस वेदर में तो बिल्कुल मत आना। तो बस नीचे चलते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर कुछ अच्छे सीन होंगे, कुछ बताना होगा तो मैं तुम्हें बीच में बताऊंगा, बट होपफुली मैं तुम्हें नीचे जाके ही बताऊंगा, क्योंकि ट्रैकिंग में फ़ोन नहीं निकालना चाहता। इसको संभालूँ, अपने आप को संभालूँ, या साथ वालों को संभालूँ, इसलिए। तो बस मिलते हैं तुमसे थोड़ी देर में, बाय बाय। चलो गाइस, हम काफ़ी थोड़ा बहुत नीचे आ गए हैं, तो मैं दिखाते हैं कहाँ से आए हैं हम। और इसी रास्ते से आए हैं, कीचड़ वीचड़ फिसलते फुसलते। और अभी हमें बहुत नीचे जाना है, मतलब जो पहाड़ दिख रहे हैं सब उनसे भी नीचे, बिल्कुल लास्ट में। और ऐसे ही रास्ता है, पूरा पहाड़, रास्ता है ही नहीं, क्योंकि जो रास्ता था वो बर्फ़ के अंदर दबा हुआ है। वहाँ से जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ब्लैक आइस है वहाँ। चलो
चलते हैं गाइस। हम पहुँचने वाले तुंगनाथ। हवा बहुत तेज़ है, तुम देख लो बाल मेरे। बाकी तुम व्यू देख लो एक बार आगे का। वो है तुंगनाथ जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, और ये रूट रह गया है पूरा। अभी नीचे से वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, और चंद्रशिला तो दिखेगा भी नहीं अब तुम्हें। बाकी हाँ भाई बहुत मुश्किल है, और बहुत 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 फिसलान है, बहुत बंदे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। तो आप देख समझ के ही आना। चलो, हर हर महादेव। ये देख लो गाइस बर्फ़, ये हो गई है पोली पोली धूप के वजह से, क्योंकि पूरे में धूप है। सूरज हमारे पीछे है, और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे गार्ड गार्ड के चलना पड़ेगा, नहीं तो गंदा फिसलोगे। और ये पूरे में बर्फ़ ही है, पूरे बर्फ़ में जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, या तो ये मोटी बर्फ़ से निकल सकते हो आप। बट वही है कि पैर पूरा गार्ड गार्ड के ऐसे चलना है। बाकी भाई हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। एक दो मैंने फ़ोटो भी खिंचवा ली, हालांकि मन नहीं कर रहा था क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है, पर हाँ मैंने खिंचवा ली है। बाकी व्यू देखो, पूरे में बर्फ़ है, पूरे में हर जगह बर्फ़ है इस पहाड़ पे। चंद्रशिला बहुत ऊपर है, ये तुंगनाथ से भी नीचे है। ये मतलब तुंगनाथ, ये तुंगनाथ ही है जो तुम्हें मैंने बताया था ना, मेरी रिस्की विस्की उधर का ही है। बाकी अरे धूप आ गई, आए हाय हाय, मज़ेदार। बस अब हम ट्रैकिंग पूरी कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे लगेंगे नीचे पहुंचने में। उसके बाद हमें जोशीमठ के लिए निकलना है सेम डे, एंड उसमें हमें आई गेस 3 से 4 घंटे और लगेंगे। तो लेट्स सी, मैं देता हूँ तुम्हें अपडेट। चलो भाई, हमारी ट्रैक वापस शुरू होते हुए अब हम उतर रहे हैं वापस से पहाड़, और हमें पूरा पहाड़ उतरना है अभी। हाँ, ठंड कम हो गई है, हवा थोड़ी बहुत चल रही है। ऊपर काफ़ी चल रही थी बिकॉज ऑफ हाइट, अब काफ़ी कम हो गई है। बाकी बढ़िया लग रहा हूँ मैं, बस बाल थोड़े से ख़राब हो गए हैं हवा के चक्कर में। आगे तो चलो पूरा पहाड़ कवर करते हैं। बीच बीच में मैं तुम्हें ऐसी छोटी मोटी अपडेट देता रहूँगा। तो बाय। मेरा आपका एक छोटा मंदिर जो बीच में पड़ता है। हाँ, मेन मंदिर तो बहुत आगे पड़ता है, ये पहले ही पड़ जाता है। तो आप ये भी देख सकते हो, मतलब यहाँ पे भी जा सकते हो, हम नहीं गए थे। इसी के साथ गाइस बर्फ़ पड़ना भी शुरू हो गई है यहाँ। मतलब हमें पहले वो बूंदाबांदी लगी, मतलब बूंदाबांदी पानी वाली, बड़ी बर्फ़ है। और ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर ये पड़ती रही तो अभी हमें लगभग 2.5 घंटा और है नीचे उतरने में, और नीचे पूरा ओस हो जाएगा। ओस इन द सेंस कि वो ब्लैक आइस जम जाएगी, बहुत गंदा हो जाएगा, पूरा स्लिपी हो जाएगा एरिया। एक तो भाई इतने पत्थर है ना, इतने पत्थर हैं यहाँ पे। ये ऐसा सा एरिया है पूरा, तुम्हारे ना एक बार को पैर बोलेंगे ज़रूर भाई। ये 2-2.5 घंटे पहले ही बोल देंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अभी पूरे पैर में दर्द हो जाएगा। और मैंने तो अभी स्पाइक्स लगा रखे हैं, उसके चक्कर में और दिक्कत हो रही है। वो ना पैर को कहीं भी रेस्ट नहीं होने दे रही है, ऐसे 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 होता है पैर। और आप स्पाइक्स हटा भी नहीं सकते क्योंकि बीच बीच में बर्फ़ पड़ी हुई है, और बिना स्पाइक्स के तो मुँह के बल गिरोगे। तो बस यही अपडेट देना था आपको कि ओस पड़ रही है। देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचेंगे। देखो तो तुम्हें अब दिखाता हूँ ओस पड़ते हुए, अगर तुम्हें दिख रही हो। इसमें नहीं दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ। दिख रही है ये वाइट जो दिख रहे हैं, ये सब ओस है। मतलब ओस कह रहा हूँ यार, बार मैं, बर्फ़ है ये सारे, बहुत बड़े बड़े गोले पड़ रहे हैं अब। और ये सब पूरा ऐसे भीगता जा रहा है और बर्फ़ जमती जा रही है अब। और ऐसे तो हो जाएगा भैया कांड। हाँ, स्लिपरी रोड आ गई। करता हूँ मैं कैमरा बनता हूँ मैं बढ़िया वाला ट्रैकर। पार करके मिलता हूँ तुमसे। देख लो बर्फ़ गिरते हुए, आपको तुम्हें इस कैमरे में भी दिख रही होगी ये जो बर्फ़ गिर रही है। जो बर्फबारी बहुत तेज वाली। और ये देखो जमना शुरू हो गई है नीचे, और वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। और ये काले काले बादल जो है ना, यही गिरा रहे हैं भाई बर्फ़। कह दी भाई, सारी ट्रैक मुश्किल हमारी ही हो रही है आज। इतनी तो होती भी नहीं है ये वाली ट्रैक मुश्किल, बट सब कुछ भाई, हवा, ब्लैक आइस पूरे उस पे ट्रैक पे, हर सब कुछ। देखो चाहे जैसा भी हो, बर्फ़ पड़ती हुई अच्छी तो लग रही है यार। देखो भाई, मैं ना कैमरा बंद ही कर लेता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब की हरकतें हो रही हैं ना मेरे साथ, दोनों गिरेंगे, कैमरा भी और मैं भी। मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में। मुझे बार बार लालच आता है कि मैं तुम्हें दिखा दूँ भाई बर्फ़ गिर रही है, मज़ा आ रहा है। क्योंकि ओले ना इसके बड़े हो गए हैं, तुम देखो एक और बार देखो, देख रहे हो, बड़े हो गए हैं ये ओले बहुत।
और टूट के तो गिर जा रहे हैं, तब जाके छोटे हो रहे हैं ये। बाकी तो मैं दिखाता हूँ वो एरिया जहाँ बर्फ़ पड़ी ही नहीं थी जब हम आए थे। देखो तुम, इस एरिया में बर्फ़ नहीं थी भाई। ये मतलब वो तो थी थोड़ी सी, बट ये बर्फ़ नहीं थी जो पड़ रखी है ना। ये बर्फ़ से ढक जाएगा भाई रात तक। और जो कल आ रहे हैं, मुझे पता है मेरी वीडियो आएगी तो है नहीं कल तक, तो मैं बता नहीं पाऊँगा तुम्हें, बट जो आप आ रहे हो ना, हालत ख़राब होने वाली है भाई आपकी, क्योंकि इतनी सी देर में इतनी बर्फ़ तो जम चुकी है। शॉर्ट सुन लो तुम। तो भाई ओ यार बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। मिलता हूँ भाई थोड़ा सा पिट पाट के बर्फ़ से ना। चलो गाइस, फाइनली बहुत टाइम बाद नीचे उतरे हम। मतलब बहुत टाइम तो नहीं, हम उतरे तो हालांकि बहुत जल्दी हैं, बट ये जो डिस्टेंस था ना भाई वो बहुत ज़्यादा लगा है। अब ऐसा लगा है आगे ना, मैंने वो चेक पोस्ट देखी है, वो थी जब हम अंदर आए थे फेयर लेने के लिए। उसको देख के भाई जितनी खुशी मेरे को आज हो रही है ना, कभी नहीं हुई है भाई। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई। हाँ दिखाता हूँ, चेक पोस्ट है ना भाई, इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी इसके फेयर हैं, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया। कुछ लोगों से फेयर लिया और हमसे तो नहीं लिया था, बट हमारे पीछे 5 लड़के आए थे, उनसे फेयर लिया था। तो वो मेरे को समझ नहीं आया कि फेयर है या नहीं है। 60, 120, 300, 400 ऐसे कुछ लिखा हुआ था। अब यहाँ देखो, कोई VIP दर्शन वाला तो रूल है नहीं, ना हेलीकॉप्टर, ना खच्चर, ना कोई ट्रॉली सिस्टम, ना कोई जिप लाइन, कुछ भी नहीं है। आप अपने पास अपने पैरों से ही आ सकते हो भाई ऊपर तक। तो बाकी देख लेना। और बहुत थकावट वाला है भाई, ऐसे पैर ना ऐसे दर्द कर रहे हैं कि मतलब ऐसे ना किसी ने पत्थर मार मार के तोड़ दिए नीचे से। ओवरऑल पैर नहीं, सिर्फ तले दर्द कर रहे हैं मेरे। और अभी जो ओस पड़ी थी उसके नीचे, उसके चक्कर में हम स्पाइक भी नहीं उतार पाए, बिकॉज स्पाइक उतार देंगे तो भी दिक्कत, फिसलने का डर। जैसे कि ऐसे स्पाइक के साथ इतना फिसल रहा हूँ, तो वैसे कितना फिसलूँगा। बाकी तो मैं ये दिखा देता हूँ, चार्जेस दिख तो नहीं, अच्छा बंद हो गया है। डूज एंड डोंट्स देख लो भाई, स्क्रीनशॉट खींच लेना। कूड़ा वूड़ा यहीं फेंकना भाई, कहीं और नहीं फेंकना प्लीज़। और चार्ज में तुम्हें दिखा देता हूँ अब, ये देख लो, फ़ोटो खींच लेना भाई इसकी तुम ना। चार्जेस हैं, बट मुझे नहीं पता था कि चार्जेस हैं। बस आगे अब दुकानें आएंगी 1-2, और बहुत खुशी हो रही है। अब गाड़ी में बैठते हैं, जूते खोलता हूँ, अब सूजे पे पैर निकलेंगे, सूजे मुझे पता है। मिलता हूँ भाई तुमसे थोड़ी देर में, बाय बाय। चलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए नीचे। ये रही हमारी गाड़ी। बाकी पैर देखो तुम, सूज गए हैं, लाल हो गए हैं। और वहाँ था गेट, मतलब उधर जो आपको दिख नहीं रहा होगा ना, जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ, वहाँ एक गेट था, उसके ऊपर था। तो अब हम जाएंगे एक होटल, मतलब जोशीमठ की तरफ, और जोशीमठ में जो भी अच्छा सा होटल मिलेगा वहाँ जाके खाएंगे, क्योंकि हमने कल रात को ही खाया था, वो भी 7-8 बजे के करीब, तब से हमने कुछ नहीं खाया है। तो बस खा रहे हैं, और मतलब कोई अच्छा सा होटल देखेंगे। आता अच्छा नहीं हो गया, पानी की शॉर्टेज, और गर्म पानी की तो और ही शॉर्टेज है। तो जोशीमठ के पास हो सकता है हमें कोई अच्छा मिल जाए, होटल भी देख लेंगे और रेस्टोरेंट भी देख लेंगे। खा के सीधा जोशीमठ में आज स्टे करेंगे बढ़िया से होटल में, जिसमें गर्म पानी हो और बहुत सारी चीज़ें हों यार, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हुई कल रात को। तो मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में, बाय बाय। चलो गाइस, हम आ गए हैं ओखीमठ में। हमें जाना था वैसे जोशीमठ, बट जोशीमठ हमने पीछे छोड़ दिया, बिकॉज चौपटा में जब हम निकले अपनी ट्रैक करके, तो हमने सोचा था पहले खाना वाना खा लें, बट हमने खाना खाया नहीं। हमने कहा भाई चलते हैं जोशीमठ, बीच रास्ते में जो अच्छा दिखेगा होटल वहाँ खा भी लेंगे और अपना स्टे का भी देख लेंगे। फिर हमने सोचा कि भाई जोशीमठ में स्टे लेंगे, जोशीमठ बढ़िया मज़ा आएगा। बट हमें बाद में पता चला, क्योंकि देखो गूगल मैप तो चलता नहीं है चौपटा में, तो हम निकल गए नीचे। हमने कहा भाई चौपटा तो नीचे उतरे, क्योंकि चौपटा ऊपर की तरफ है और जोशीमठ पीछे आता है। तो हम उतरे। तो एक बंदे से हमने पूछा, जब हमारा नेट आया, मतलब आया गया होता, तो मैप चल ही रहा था। हमने पूछा तो वो कह रहा भैया ऊपर से ही था आपका चौपटा से ना, क्योंकि नीचे से आपको रुद्रप्रयाग मतलब बहुत लंबा पड़ेगा। और फिर हमने रास्ता निकाला गूगल मैप से, हमें पता चला कि जोशीमठ का रास्ता है 4.5 घंटे का, और वैसे ही शाम के 5:30 हो रहे थे आई गेस। तो फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप किया और हम आ गए ओखीमठ में, बिकॉज ओखीमठ भी इज़ गुड। बट हाँ, ओखीमठ इतना हमारा प्लान नहीं था। हमने सोचा था ओखीमठ बस देख के चले जाएंगे। इतना अच्छा कुछ मेरे को, मतलब ऐसा कुछ मतलब लिस्ट में नहीं था कि हमें रुकना है। बट ओखीमठ में अभी हम आ गए हैं। अभी हो रहे हैं आई गेस 6:30, 7 बजने वाले हैं अभी। और अभी हम आए हैं एक स्टे में, अच्छा है, परिखरन स्टे है, ऐसा ही कुछ नाम था इसका। इट्स गुड, एम्बियंस इसका अच्छा है। मैं तुम्हें एम्बियंस दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। व्यू है इसका, मतलब व्यू तो क्या ही है भाई, पहाड़ तो मैं दिखेंगे नहीं, पहाड़ अभी बस लाइट ही दिखेंगी घर की, और बाहर का ऐसा कुछ व्यू है। ये पूरा पहाड़ है, और चौपटा वहाँ है भाई ऊपर, वहाँ पे है चौपटा।
ये मुश्किल से 50 मिनट की दूरी पे ही था चौपटा से। और इस कैंप से ऐसा है कुछ ऊपर ये डाइनिंग एरिया बना रखा है इन्हें सबके लिए, बाहर भी है अंदर भी, तो मैं अंदर का दिखा देता हूँ एक बार। बाकी अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, कोई है नहीं होटल में, सिर्फ हमें रुक रहे हैं अभी। मेरे को इसकी प्राइसिंग सही लगी थी, आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको ट्रिप ख़त्म होने के बाद सारा स्टे वगैरह खर्चा वगैरह बता दूंगा। बाकी आप कर सकते हो यहाँ पे स्टे। और अभी खाना वाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। रूम इज़ गुड, बहुत अच्छा रूम है। और यहाँ गीज़र भी है, मतलब जहाँ पे हम रुके थे चौपटा में वहाँ गीज़र वीज़र भी नहीं था, इसलिए हमें वो भी दिक्कत हो रही थी। बट यहाँ पे गीज़र वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे हम अपना खाना पीना कर रहे हैं, पेट पूजा करेंगे, फिर अपन शायद सो जाएंगे, डेटा वेटा ट्रांसफ़र कर करके। और सुबह उठेंगे। सुबह मैं आपको बता दूँ क्या है प्लान। वैसे कल ज़्यादा कुछ खास प्लान है नहीं, बट हाँ लेट्स सी, अगर कुछ आसपास का बनता है या कोई लेक वगैरह देखने को मिलती है तो मैं वहाँ जाऊँगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो। मिलते हैं आपसे कल।